तो आज गुड मॉर्निंग। एक मैथ्स का नया कंसेप्ट जो है जो 9th और 10th क्लास के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट जो है अलजेब्रा या बीज गणित में बहुत ही लाभदायक है और बच्चों को सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसको एक्टिविटी के वे से हम करने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ये आइडेंटिटी a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये कैसे बनता है, इसको यहाँ पर एक्टिविटी से देखने का प्रयास करें। तो ये हमारे पास है एक आर्टिकल है, उसकी शेप आप देख रहे हैं कैसी शेप है। तो देखने में तो ये बिल्कुल ऐसे डब्बा सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। तो पिछले लेसन में हमने लेक्चर में ये देखा था, जैसे ये कुछ शेप्स हैं, ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, तो ये शेप आप पहचान गए होंगे। तो ये शेप जो है हर तरफ से बिल्कुल बराबर है, इनकी लेंथ ब्रेड्थ जो है सभी बराबर है। तो ये शेप है क्यूब। और इसी प्रकार इसके और एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। ये लूडो के जो ये पासे होते हैं तो बिल्कुल क्यूब या घन के रूप में होते हैं। तो दूसरा ये एक शेप है, ये शेप है, ये शेप है। ये शेप बिल्कुल एक ऐसी लगती है जैसे एक वुडन बॉक्स हो सकता है या वुडन कोई पीस है, लेकिन इसकी लेंथ ब्रेड्थ में थोड़ा फ़र्क है। इसकी सभी लेंथ्स बराबर हैं, लेकिन इसकी लेंथ जो है ये ज़्यादा है और इसकी ब्रेड्थ कम है और इसकी हाइट भी है। तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड या घनाभ है। तो इसकी अगर तुलना करें तो एक इसके साथ मिलती है, एक क्यूब के साथ मिलती है। तो ये क्यूब है, इस क्यूब को हमने आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना है और इसकी आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करना है। तो आइडेंटिटी का मतलब कि ऐसा रूल है या ऐसा फार्मूला है जो हर जगह पर हर समय उसका जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे चलने से पहले, ये एक घन है, यह क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो आप देखेंगे। तो घन का वॉल्यूम जैसे आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका आयतन जो है वो आपको पता है। अगर इसकी लेंथ है L है तो इसकी सभी बराबर हैं, ब्रेड्थ भी L है और हाइट भी L है, सभी बराबर हैं। तो इसका वॉल्यूम जो है वो L क्यूब है। और इसी प्रकार या इसको हम कहेंगे कि घन का आयतन जो है वो आपने भुजा जैसे आप करते हैं तो भुजा को 3 बार कर सकते हैं, मल्टीप्लाई L क्यूब। और ये वाला जो एक घनाभ है या क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का इसका वॉल्यूम जो है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग है, तो लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, या इसको आप लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई बना ऊंचाई जो है, ऐसा हम लिखते हैं। अब ये जो बॉक्स है, ये कुछ पीस बना हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हम मेज़र कर लेते हैं। तो इसकी मेज़र करने की कोशिश करेंगे, मापने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर, अगर इंचों में लेना हो तो आप इसको इंचों में माप सकते हैं। तो इसको देखने का प्रयास करेंगे, इसको खोलते हैं, लेट अस खोलें। इसको अलग अलग पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। तो ये पैकेट सा बना हुआ है, आप देखेंगे इसमें से सुंदर से पीस निकलेंगे। इसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये तो जैसा कि बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, तो इसमें से जैसे हमने ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर के इसके 2 पार्ट्स लेते हैं। सपोज़ एक ये 4 सेंटीमीटर का ये घन जो है, ये नीचे बना हुआ है ये एक घन जो है ये 4 सेंटीमीटर इस साइड ऐसा बन गया, क्यूब बन गया, 1 हो गया। एक छोटा सा ये घन है, इसके पार्ट्स हैं, तो ये दूसरा घन हो गया।
इसकी जो डायमेंशंस है ये 2 सेंटीमीटर। और ऐसे कुछ और पीसेस बनेंगे जैसे 1, 2 और 3। ये 3 पीसेस एक जैसे हैं, इनकी कैलकुलेशन हम अभी करते हैं, तो ये अलग रखें। और ये वाले जो पोर्शन हैं ऐसे पीसेस जो हैं ये 1, 2, 3 जो हैं ये ऐसे बने हैं। अब सबसे पहले इनके आइडेंटिफिकेशन अगर करने का हम प्रयास करेंगे तो ये है एक क्यूब, ये है एक क्यूब, और ये वाला ये भी एक क्यूब है, यह घन है। तो अब इसका सारे का जो हमने जो खोल दिया है पैकेट, तो एक बड़ा घन था, तो बड़े घन के ये 1, 2 और 3 पार्ट, ये 5 और 3 8 पार्ट हो गए। तो इनका सबका जो आयतन है या वॉल्यूम है वो मिलाकर उस घन के बराबर होना चाहिए जो पहले पैकेट में हमने बंद किया था। अब इसकी शेप कैसी है आप देखें, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शेप लगभग एक क्यूबॉइड यहाँ घनाभ जैसी है। तो इसका आयतन जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऐसे 3 पोर्शंस बनते हैं। और ये वाला इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसकी डायमेंशन जो है, लंबाई जो है वो ज़्यादा है, चौड़ाई शायद उतनी है लेकिन ऊंचाई कम है इसमें, तो इसके डायमेंशन बराबर नहीं है, तो ये घनाभ है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो इसकी जो घन की जो भुजा है वो 4 है। तो टोटल अगर इसको हमने माना a + b का क्यूब, जो टोटल बड़े वाला था वो एक बड़ा था, 6 सेंटीमीटर का घन था, क्यूब था, उसको 2 भागों में बांट लिया। एक 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का घन जो था वो था ये वाला, ठीक है। तो इसका जो आप वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ का जो मल्टीप्लाई 3, हम मानते हैं कि इसकी जो साइड है वो ए है। अब इसी प्रकार जो छोटे वाला था, छोटे वाले की हमने साइड मानी है बी, तो ये भी एक घन है, उसकी घन है जिसकी हम कैलकुलेट करेंगे, शायद ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसकी ये ईच लंबाई चौड़ाई और साइड डायमेंशन है। और इसको देखेंगे कि ये थर्ड पीस एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना, इसका वॉल्यूम कितना है। तो इसका वॉल्यूम आप देखें, इसकी लंबाई कितनी है जितनी इसकी थी ए, चौड़ाई कितनी है वो भी इसकी बराबरी है ए, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है वो दूसरे घन के बराबर है, तो छोटे वाले के बी है। तो बड़े वाला ए का है, छोटे वाला बी वाला है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा ये आ गया ए, और इसकी हाइट जो है, सॉरी ये वाला, इसकी लेंथ ए है, ब्रेड्थ बी है, और हाइट इसकी ये बी है। तो इसका जो एरिया बन गया a² बी, इसकी लेंथ ए, ब्रेड्थ ए, लेकिन हाइट बी, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो 2 बार ए बी। लेकिन ऐसे 3 पीस हैं, 1, 2 और 3, ये 3 पीस हैं। ये हो गया पहला ए क्यूब हो गया, छोटा बी क्यूब हो गया, और ये 3 a² बी, और 3 है, इससे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और ये छोटे वाला, ये जो आपका क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की डिमेंशन, इसके डिमेंशन इसके साथ देखें, इसकी लंबाई उतनी है ए के बराबर, ये 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई आप देखें ये छोटे घन के बराबर बी है, और ऊंचाई भी उसकी बी के बराबर है। तो इसकी होगी एल बी बी, इनके बी 2 बार आया, तो लंबाई इसकी है आपकी एल, अगर एल माना है तो ए बी स्क्वायर, बी 2 बार आया, इसकी चौड़ाई जो है वो बी के बराबर है, और ऊंचाई भी बी के बराबर है। लेकिन ऐसे ये 3 पीसेज हैं, तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करें। तो इस प्रकार आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई कि a + b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। अब इसको जैसे हमने पहले लिया था, टोटल लिया था हमने 10, तो 10 लिया था ना, ये इसकी जो लेंथ है, जो बड़े वाला 6 लिया था, तो 6 जो बड़े वाला क्यूब था वो 6 था, 6 को हमने 4 + 2 में बांटा। एक घन जो है वो 4 सेंटीमीटर का
और यानी कि इसमें कंपेयर करें, ए जो है दैट इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2। तो इसका आंसर अगर यहाँ पर इसके साथ आप टैली करेंगे तो पहले ब्रैकेट लगा लें, ए क्यूब, ये बी क्यूब ऐसे, प्लस थर्ड जो है वो इसमें ए स्क्वायर बी वाली आएगी, और फोर्थ जो है वो इसके सामने। तो पहले ए जो है दैट इज़ 4, इसकी साइड जो है 4 है, 4 का क्यूब। बी जो है ये छोटे की इसकी जो साइड थी वो 2 का क्यूब, और थर्ड आ गई 3 ए स्क्वायर बी। तो 3 यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब 4 इंटू 4 2 टाइम्स, और बी जो है वो 2, तो 4 4 गुणा 2। अगला फिर आप देखेंगे 3, और इसमें ए एक बार है और बी जो है वो 2 बार है लंबाई जुड़ेगी। अब 4 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। नेक्स्ट इसको 3 और ब्रैकेट वाले को आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 चौके 16 दूने 32, फिलहाल इसमें 3 ब्रैकेट के बाहर 3 पीसीज हैं, ऐसे 3 पीसीज हैं, तो 4 दूने 8 दूने 16। तो इनको आप ब्रैकेट में अलग अलग कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 4 16 चौके 64, तो 2 दूने 4 दूने 8, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें 96, 16 3 48। तो अब इसको सबका टोटल आप करके देखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 216 जो भी है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में है, तो इसका आयतन जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर हमने प्रैक्टिकल जो है वो करके देखते हैं। तो इसको लास्ट में फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं कि इसको कंबाइन करके वैसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हो गया, और एक ऊपर आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, और ऐसे ये फिर दोबारा इसको आप बना के दोबारा ये कंपाइल करके, और आप चाहें तो इसको दोबारा एक रैपर में आप रैप करके ऐसे, तो दोबारा क्यूबॉइड को बना सकते, क्यूब को बना सकते हैं, दोबारा वैसा ही घन बन जाएगा। तो पेपर आपका रैपिंग पेपर जो है नया पेपर जो है, तो वैसा ही क्यूब जो है वो दोबारा बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा क्यूब जो है इसको डिफरेंट पार्ट्स में हम बनाकर तो उसका अलग अलग वॉल्यूम निकाल के तो टोटल उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और हैंस द आइडेंटिटी इज़ प्रूव्ड ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी एंड 3 ए बी स्क्वायर। तो आप खुद इसको साबुन से मैंने बनाए हुए हैं, सोप का एक ले लिया, तो बड़े कोशिश की है कि उसको मेज़र करके माप के आप उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसके सब पार्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो फिर इनको रैप करके ऐसे पीसेस बनाने का प्रयास करें, आप बनाएं, इसको एंजॉय करें, एक्टिविटी की एक्टिविटी और मैथ्स का मैथ्स। तो अलजेब्रा जो है इतना मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा हम प्ले वे से करें।